देश भर में जो बहस के विषय होते हैं उनमें सबसे लोकप्रिय मुद्दा होता है चुनावी मुद्दा, जिनका जिक्र अमूमन इतिहास के पन्नों में मिलता है। उत्तर प्रदेश की एक चुनावी सभा में बहस चल रही थी कि देश का पहला प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था, न कि जवाहरलाल नेहरू को। उस वक्त हुआ चुनाव, जो कि कांग्रेस के महज कुछ सदस्यों द्वारा किया गया चुनाव था, उसमें भी 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया था। इस चुनाव के मुताबिक सरदार पटेल को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनना चाहिए था। लेकिन यहीं से शुरू होती है राजनीति। अब इसे राजनीति ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि जहां कमेटी के सभी लोग पटेल को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं केवल एक ही व्यक्ति चाहते थे कि नेहरू अध्यक्ष बने, और वो थे गांधी जी। ये राजनीति का ही खेल था कि पहले नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री। देश का एक वर्ग यह बात कहता है कि अगर सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो ऐसा होता वैसा होता। ये बात अलग है कि पटेल पीएम बनते भी तो आजादी के महज 3 साल बाद तक ही पीएम रह पाते, क्योंकि 1950 में उनका निधन हो गया था। लेकिन क्या पटेल के लिए कभी पीएम बनने के हालात थे? क्या वे पीएम बन सकते थे? इस सवाल का एक साफ जवाब है, जब तक नेहरू कांग्रेस में थे तब तक सरदार पटेल का पीएम बनना नामुमकिन था। अब सवाल ये आता है कि जब चुनाव ही नहीं हुए तो नेहरू कैसे बन गए भारत के पहले प्रधानमंत्री? भारत का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। इसके बाद भारत की पहली संवैधानिक सरकार चुनी गई। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहले नहीं, दूसरे। अब सवाल ये है कि देश तो अगस्त 1947 में ही आजाद हो गया था। फिर 15 अगस्त 1947 से लेकर देश के पहले चुनाव तक भारत का शासन किसके हाथों में था? कैसे नेहरू देश के पहले पीएम बन गए? असल में 14 अगस्त 1947 की आधी रात को संविधान सभा की ओर से चुने गए भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत काफी कमजोर हो गई थी। 1946 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया, जिसके तहत कुछ अंग्रेज अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली कि वे भारत की आजादी के लिए भारतीय नेताओं से बात करें। अंतरिम सरकार के तौर पर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। अंग्रेज वायसरॉय को इसका अध्यक्ष होना था, जबकि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को इस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट बनना था। आगे चलकर आजादी के बाद इसी वाइस प्रेसिडेंट का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था। अब इस स्थिति में महात्मा गांधी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंतरिम सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखकर महात्मा गांधी ने तत्काल कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव कराने की बात कही। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। तब कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कई बड़े नेताओं के जेल में रहने की वजह से वह 1940 से ही कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। अपनी किताब में उन्होंने 1946 में भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने की मंशा को लेकर लिखा था। वह 1946 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव में वे पद छोड़ने के लिए राजी हो गए। इसके बाद कांग्रेस के अगले अध्यक्ष की तलाश शुरू हुई। तब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए पूरे AICC के सदस्यों को मतदान कराया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी इसे जल्द से जल्द पूरा कराना चाहते थे। इसलिए ये तय हुआ कि केवल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के मतदान से ही अगला कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाएगा। उस वक्त के दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार 15 PCC के द्वारा भेजे गए नामों में से 12 ने वल्लभ भाई पटेल के नाम की संस्तुति दी थी, 2 ने JB कृपलानी के नाम की संस्तुति दी, जबकि एक ने अपना मत जाहिर ही नहीं किया। इसमें एक भी PCC ने जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की संस्तुति नहीं दी। लेकिन महात्मा गांधी ने पहले कृपलानी से अपना नाम वापस लेकर जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में जाने को कहा। बाद में उन्हीं के कहने पर वल्लभ भाई पटेल ने भी नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष पद दिए जाने का अपना समर्थन दे दिया। वायसरॉय ने 1 अगस्त 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का न्योता दिया। 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। तब जो पद नेहरू को मिला उसे प्रधानमंत्री तो नहीं कहा गया, लेकिन उसे ही राष्ट्राध्यक्ष कहा गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई को इसे स्वीकृति मिल गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारतीय संविधान सभा ने 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चुना।
15 अगस्त 1947 को माउंटबेटन ने नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, मगर ये शपथ ईश्वर को साक्षी मानकर नहीं ली गई थी, बल्कि ब्रिटिश क्राउन को साक्षी मानकर ली गई थी। कांग्रेस पार्टी के भीतर सरदार पटेल की जबरदस्त पकड़ थी और संगठन पर पकड़ के मामले में उनका कोई सानी नहीं था, क्योंकि वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी से आते थे और उन्हें पार्टी का फंड रेजर कहा जाता था। गांधी जी का मानना था कि जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। नेहरू मॉडर्न थे और गांधी को लगता था कि वे देश को उदार विचारों की ओर ले जाएंगे। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को क्यों नहीं चुना, इसका जवाब 1 साल बाद गांधी ने खुद उस समय के वरिष्ठ पत्रकार दुर्गादास को दिया था। महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेजी हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व पटेल से बेहतर कर पाएंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। लेकिन हमारा मानना ये है कि अगर पटेल जी देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो तस्वीर कुछ और ही बयां करती। शायद अगर 1951 में हुए चुनावों के बाद तक पटेल जीवित रहते तो शायद जनता नेहरू को नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना प्रधानमंत्री चुनती। तो दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।